सबसे पहले हम पढ़ेंगे जी एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव ऐसे वर्ड को कहते हैं, एडजेक्टिव्स आर द वर्ड दैट मॉडिफाइज, दैट गिव्स एक्स्ट्रा मीनिंग, दैट एड समथिंग इन द मीनिंग ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। Adjectives are the words that add something in the meaning of noun और pronoun, यानी कि जो noun और pronoun के meaning में addition दें, उसमें कुछ add करें, उसे हम adjectives कहते हैं। For example, अगर हम करें this is a black horse, यहाँ पे हमारे पास noun horse है और black जो है वो horse के meaning में addition कर रहा है, इसलिए ये एडजेक्टिव होगा। और ब्यूटीफुल फ्लावर में ब्यूटीफुल जो है वो फ्लावर के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो वो एडजेक्टिव ब्यूटीफुल होगा। और ही इज हैप्पी, हु इज हैप्पी, ही इज हैप्पी, तो यहाँ पे हैप्पी एडजेक्टिव है जो कि हमें ही के बारे में बता रहा है, तो जो प्रोनाउन के मीनिंग में भी एडिशन देगा, इजाफा करेगा, उसे हम एडजेक्टिव कहेंगे। और इनमें से एटलीस्ट एक क्वेश्चन का आंसर जरूर देता है, जैसे विच वन का आंसर करेगा एडजेक्टिव, व्हाट काइंड ऑफ आंसर जो है वो एडजेक्टिव होगा, हाउ मेनी का आंसर एडजेक्टिव होगा, और हुज का आंसर जो है एडजेक्टिव होगा। जैसे विच वन, येलो वन, द और दैट, द फ्यूरी, प्लास्टिक, स्पेशल, 16, सेवल, मैनी, हाउ मैनी के आंसर में आ जाते हैं 16 पर्सन्स, सेवल पर्सन्स, मैनी पीपल। तो हुज, इट्स और हिज बुक, हुज बुक इज दिस, हिज बुक इज दिस। तो इस तरह से जो विच वन है, व्हाट काइंड है, हाउ मैनी है, और हुज के जो आंसर्स होते हैं वो एडजेक्टिव्स हो सकते हैं जी। एडजेक्टिव की जो दो टाइप के एडजेक्टिव्स होते हैं, एक एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है जो कि हमेशा एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जो बिफोर नाउन, जो हमेशा नाउन से पहले यूज किया जाता है, उसको एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव दैट कम्स बिफोर अ नाउन इज कॉल्ड एन एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। जैसे फॉर एग्जांपल, एवरीवन नोस अ जिराफ हैज अ लॉन्ग नेक। अब यहाँ पे देखें, ये आपके पास नाउन है, ये नाउन है, तो उस नाउन से ये पहले यूज हो रहा है। इसी तरह से अगर हम देखें यहाँ पे सेकंड हैंड कार नाउन है और नाउन से पहले सेकंड हैंड यूज हो रहा है, ये एट्रीब्यूटिव है। फिर ये एट्रीब्यूटिव है, स्काई से पहले यूज हो रहा है, फिर कल से पहले यूज हो रहा है, तो ये एट्रीब्यूटिव है। तो इस तरह से आप ये देखें कि जितने भी एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स हैं वो हमेशा नाउन से पहले यूज होते हैं। जो सेकंड टाइप है वो प्रेडिकेटिव की है। प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव जो कि नाउन के बाद यूज होते हैं, जो कि प्रेडिकेट में आते हैं या बी फॉर्म के बाद यूज होते हैं, उनको प्रेडिकेटिव कहते हैं। जैसे आप देखें कि लाउड बी फॉर्म के बाद, नाउन के बाद। इसी तरह से राउंड बी फॉर्म के बाद प्रेडिकेट के अंदर, फिर लुक्स डार्क, इसमें भी नाउन के बाद, इसमें वर फ्रेंडली, इसमें भी नाउन के बाद, और डिफिकल्ट, ये भी नाउन के बाद। तो ये सारे प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स हैं। और फिर एक और टाइप होती है दैट इज कॉल्ड पोस्ट पॉजिटिव। ऐसे एडजेक्टिव जो नाउन के फौरन बाद, इमीडिएट आफ्टर द नाउन वो यूज होते हैं, उनको हम पोस्ट पॉजिटिव कहते हैं। समटाइम एन एडजेक्टिव डज अकर इमीडिएटली आफ्टर नाउन, जो फौरी तौर, उनको हम पोस्ट पॉजिटिव कहते हैं। जैसे टाइम पास्ट, अटॉर्नी जनरल, नोटरी पब्लिक, पोएट लॉरिएट, पोस्ट मास्टर जनरल, द गवर्नर जनरल। तो उसमें ये अपने नॉर्मल जो अरेंजमेंट है, जो उसके नॉर्मल प्लेसमेंट है, उससे ये हटके आते हैं, क्योंकि बिफोर नाउन आते हैं, जस्ट बिफोर, लेकिन जो पोस्ट पॉजिटिव होते हैं वो फौरी बाद यूज होते हैं, इसलिए उनको पोस्ट पॉजिटिव कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें, देयर विल बी टाइम इनफ, यहाँ पे आप देखें ये टाइम नाउन है और इनफ एडजेक्टिव है। टाइम नाउन और इनफ एडजेक्टिव है, तो ये फौरन बाद आ रहा है, इसलिए पोस्ट पॉजिटिव है। अकाउंट्स पेएबल, ये एडजेक्टिव है और अकाउंट्स जो है वो नाउन है। तो आप ये देखें, ये पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव्स हैं जो कि नाउन के फौरन बाद। तो यहाँ पे हमने पढ़ा दो बेसिक टाइप के एडजेक्टिव्स होते हैं, एक एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, दूसरा प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। एट्रीब्यूटिव जो नाउन से पहले यूज होता है, प्रेडिकेटिव जो नाउन के बाद यूज होता है इन प्रेडिकेट, और जो नाउन के फौरन बाद यूज हो उसे हम पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। कोऑर्डिनेटिव एंड क्यूमुलेटिव एडजेक्टिव, इसमें हम पढ़ेंगे कि किन एडजेक्टिव्स के दरमियान कॉमा प्लेस किया जा सकता है और किन दो एडजेक्टिव्स के दरमियान कॉमा प्लेस नहीं किया जा सकता। जैसे कोऑर्डिनेटिव एडजेक्टिव्स में पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स मॉडिफाई nouns in the same way they describe the same features को डिस्क्राइब करेंगे और इन्हें इक्वल एडजेक्टिव्स भी कहते हैं। और ये ज्यादातर जो ये होते हैं, ये ओपिनियन या एवेल्युएशन वाले एडजेक्टिव्स होते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें अगर हम देखें तो एक एलिगेंट है, दूसरा वेल्थी है, और ये दोनों लेडी के लिए आ रहे हैं। तो अब चूंकि इनके दरमियान कॉमा है, कॉमा लगता ही कोऑर्डिनेटिव एडजेक्टिव्स के दरमियान, आगे चल के हम देखेंगे इसका एक शॉर्टकट देखेंगे कि किस तरह से हम कॉमा जान सकते हैं, देख करके इनके दरमियान कॉमा लग सकता है या नहीं लग सकता। तो चूंकि ये दोनों क्वालिटीज बता रहे हैं, इसलिए ये जो कोऑर्डिनेटिव एडजेक्टिव्स हैं। क्यूमुलेटिव एडजेक्टिव्स built upon each other and they must be in a certain order. They are equally important and give different types of information देते हैं, ये सेम टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं देते। जैसे ओ बिग ओल्ड ब्लैक बुल,
अब इसकी ये 3 डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन है, इसलिए क्यूमुलेटिव एडजेक्टिव है। तो कोऑर्डिनेटिव एडजेक्टिव्स में कॉमा प्लेस किया जाता है, जबकि क्यूमुलेटिव एडजेक्टिव में कॉमा प्लेस नहीं किया जाता। अब ये हमने जैसे बात की कि अब किस तरह से हम जज कर सकते हैं, द वे टू चेक इज टू पुट। आप जब भी किसी दो एडजेक्टिव्स के दरमियान आप ये जानना चाहें कि वेदर ये यहाँ पे कॉमा आ सकता है या नहीं आ सकता, तो पहले जो इसका मेथड ये है कि उनके दरमियान आप एंड को पुट करें। तो अगर एंड को पुट करने से अगर सेंटेंस की सेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता तो वहां पे कॉमा जो है वो वहां पे कॉमा प्लेस किया जाएगा, और अगर उसकी सेंस आउट हो जाए, सेंस चेंज हो जाए, तो फिर कॉमा प्लेस नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, द एलिगेंट एंड वेल्थी लेडी, अगर यहाँ पे एंड पुट किया और दोनों के दरमियान इसमें कोई भी सेंस में चेंज नहीं आई, इसका मतलब ये कोऑर्डिनेटिव है, यहाँ पे कॉमा प्लेस किया जा सकता है। या फिर सेकंड मेथड ये होता है कि दोनों एडजेक्टिव्स के ऑर्डर को चेंज कर दिया जाए, रिप्लेस कर दिया जाए, एक दूसरे से ऑर्डर चेंज कर दिया जाए, और तब भी उसके सेंस पे कोई फर्क ना पड़े, तो तब भी हम वो कोऑर्डिनेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। जैसे यहाँ पे सेकंड में अगर आप देखें, द वेल्थी एलिगेंट लेडी, तो अगर यहाँ पे हम देखें तो तब भी वो दे साउंड्स फाइन, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसलिए ये कोऑर्डिनेटिव और इनके दरमियान कॉमा प्लेस किया जाएगा। लेकिन अगर क्यूमुलेटिव एडजेक्टिव्स हैं, अगर एंड लगाने से सेंस आउट हो जाए, अगर अरेंजमेंट चेंज करने से, सीक्वेंस चेंज करने से सेंस चेंज हो जाए, तो तब हम कॉमा प्लेस नहीं करेंगे। द बिग एंड ओल्ड एंड ब्लैक बुल, इसमें जो है वो डजंट साउंड फाइन, तो ये जो क्यूमुलेटिव नहीं, ये क्यूमुलेटिव है, इसलिए इनके दरमियान कॉमा प्लेस नहीं किया जाएगा। अगर इनका ऑर्डर चेंज करें तब भी ऑकवर्ड हो जाएगा, इसलिए इनके दरमियान कॉमा प्लेस नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे जी ऑर्डर ऑफ एन एडजेक्टिव। एक सेंटेंस में एडजेक्टिव किस ऑर्डर में प्लेस किया जा सकता है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमने एक एक्रोनिम बनाया है, जैसे सबसे पहले डिटर्मिनर आएगा, उसके बाद ओ एस एस सी ए सी पी ओ एम पी, और उसके बाद नाउन। यहाँ से बनेगा ऑज, फिर बनेगा स्कैक एंड पॉम, यानी कि ये आपके पास एक ऑर्डर है जिस ऑर्डर में हम एडजेक्टिव, एक से ज्यादा एडजेक्टिव को अपने सेंटेंस में अरेंज कर सकते हैं। अब इनसे कौन कौन सा बनता है, ओ से बनेगा ओपिनियन, एस से बनेगा साइज ऑज, फिर उससे बनेगा शेप, कंडीशन, एज और कलर स्कैक, फिर फॉर्म, पैटर्न, ओरिजिन, मटेरियल, पर्पस। तो ये हमारे पास इस अरेंजमेंट में है। इससे पहले डिटर्मिनर होगा और इसके बाद नाउन आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, आई बॉट एन अगली, स्मॉल, थिन, डर्टी, ओल्ड, रेड, स्ट्राइप्ड, इटालियन, कॉटन, स्लीपिंग बैग। इस तरह से हम इनको अरेंज करेंगे, और जो जिस सीक्वेंस में जो मिसिंग होगा उसको मिस करते जाएंगे। तो इस एक एक्रोनिम से हम याद कर सकते हैं कि हमने अपने जो एडजेक्टिव को किस ऑर्डर में लगाना है, और स्कैक पॉम से। ओपिनियन में एटीट्यूड और ऑब्जर्वेशंस आ सकती हैं, जैसे डिलीशियस है, लवली है, नाइस, कूल। कलर में कलर है प्रॉक्सिमेट कलर, ग्रीन, ब्लू, रेडिश। पैटर्न में डिजाइन आ सकता है, साइज में हाइट और साइज दोनों है, शेप में शेप, वेट, लेंथ है, ओरिजिन में इसके व्हाट इज इट फॉर्म, कहाँ का बना हुआ है, अमेरिकन है, ब्रिटिश है। फिर उसकी कंडीशन कैसी है कि वो क्लीन है, वेट है, रिच है, हंग्री है। फिर वो मटेरियल उसमें कैसा यूज हुआ है, जैसे गोल्डन, वुडन, प्लास्टिक, सिंथेटिक। एज, हाउ ओल्ड इज इट, ओल्ड है, यंग है, न्यू है, एंटीक है। पर्पस, व्हाट इट इज यूज्ड फॉर, किस लिए यूज होता है, ये पर्पस है इसका। तो इसमें यहां पे हमने देखा कि हम एक से ज्यादा एडजेक्टिव को सेंटेंस में किस ऑर्डर में प्लेस करेंगे। फॉर एग्जांपल, आई बॉट एन अगली स्लीपिंग कॉटन बैग। अब इसमें स्लीपिंग कॉटन बैग अगर हम इसमें देखें तो आई बॉट एन अगली, सी में अगली है, स्लीपिंग और कॉटन को अगर हम यहाँ पे देखें तो इनको हम चेक करते हैं कि ये कहाँ पे आते हैं। कॉटन जो है ये हो गया मटेरियल, और स्लीपिंग उसका हो गया पर्पस। तो ये अगर हम अपने उस ऑर्डर में जाएं तो पर्पस बाद में आता है जबकि मटेरियल पहले आता है, तो इसलिए हमारा जो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ द एडजेक्टिव है वो डिस्टर्ब है। इसलिए यहाँ पे जो कॉटन पहले होना चाहिए था, स्लीपिंग बाद में होना चाहिए था। तो इस तरह से ये हम ऑर्डर ऑफ द एडजेक्टिव को देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जी डिग्रीज ऑफ एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं, पहले पॉजिटिव डिग्री, सेकंड कंपैरेटिव और थर्ड सुपरलेटिव।
चूंकि एडजेक्टिव जो होता है वो बिलोंग्स टू नाउन, उसका नाउन के साथ ताल्लुक होता है, तो हम नाउन के से ही इनकी डिग्रीज जो हैं वो देखेंगे कि अगर हमारे सेंटेंस में सिर्फ एक नाउन यूज हो रहा है और उसका कोई कंपैरिजन नहीं है तो हम वहां पे पॉजिटिव डिग्री यूज करेंगे। वी हैव ओनली वन नाउन तो हम पॉजिटिव डिग्री यूज करेंगे। अगर दो नाउन्स यूज हो रहे हैं, आर बीइंग कंपेयर्ड, दोनों का कंपैरिजन हो रहा है, तो वहां पे कंपैरेटिव डिग्री यूज होगी। और उसके बाद अगर दो से ज्यादा नाउन यूज किए जा रहे हैं और उनका कंपैरिजन है तो वहां पे सुपरलेटिव डिग्री यूज होगी। जी, जैसे फॉर एग्जांपल दिस हॉर्स इज ब्लैकर देन दैट हॉर्स। इसमें देखिए एक वन हॉर्स, सेकंड हॉर्स, इनके दरमियान कंपैरिजन हम कर रहे हैं, तो जो हमारा ब्लैकर है ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। इसी तरह से दिस फ्लावर वन है, इधर सेकंड है, इन दोनों के दरमियान जो कंपैरिजन किया जा रहा है तो ये मोर ब्यूटीफुल कंपैरेटिव डिग्री है। दिस हॉर्स है और उधर ऑल द हॉर्स ने, एक का कंपैरिजन सबके साथ है, इसलिए सुपरलेटिव आ जाएगी। इस तरह से एक फ्लावर का कंपैरिजन सबके साथ है, इस तरह से सुपरलेटिव डिग्री यूज हो जाएगी। तो जब हम एक सिंगल नाउन यूज होगा, उसका कंपैरिजन नहीं होगा, तो वहां पे पॉजिटिव डिग्री होगी। दो नाउन्स का कंपैरिजन किया जा रहा होगा तो कंपैरेटिव डिग्री, और दो से ज्यादा होंगे तो सुपरलेटिव डिग्री। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि हम डिग्रीज कैसे बनाते हैं, हाउ टू फॉर्म डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव फॉर्मेशन। पॉजिटिव डिग्री हम लेंगे, पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनती है। अगर पॉजिटिव डिग्री के एंड पे ER लगा दिया जाए तो वो कंपैरेटिव डिग्री बनेगी, या फिर जो उससे पहले मोर लगा दिया जाए पॉजिटिव डिग्री से पहले, तब भी एडजेक्टिव के कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगी। और अगर सुपरलेटिव डिग्री बनानी है तो वर्ड के एंड पे EST लगा दें, पॉजिटिव डिग्री के एंड पे EST लगा दें, तब भी सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। और अगर पॉजिटिव डिग्री से पहले मोस्ट लगा दिया जाए तब भी सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। अब लेकिन हमने यहाँ पे देखना है कि किन वर्ड्स के साथ हम ER EST लगाएंगे और किन के साथ हम मोर मोस्ट लगाएंगे। अगर जैसे देखें ब्लैक, ब्लैकर, ब्लैकेस्ट, ब्लैक, ब्लैकर, हम उसको मोर ब्लैक नहीं कहेंगे, क्योंकि वो जो मोनोसिलेबिक और डायसिलेबिक वर्ड्स होते हैं उनके साथ ER EST लगाते हैं, और जो पॉलीसिलेबिक वर्ड होते हैं उनके साथ मोर और मोस्ट लगाते हैं। क्योंकि ब्लैक सिंगल साउंड वर्ड है, और जैसे हम यहाँ पे स्लेबल को देखते हैं कि स्लेबल में देखें हमने 3 वर्ड्स लिखे, ब्लैक, क्लेवर और ब्यूटीफुल। जो स्लेबल होता है एक्चुअल में ये साउंड ऑफ द वर्ड होती है। इसमें अब देखिए एक साउंड है हमारे पास ब्लैक, और अगर इसमें दूसरे में देखें क्लेवर में क्लेवर, 2 साउंड्स आ गई, ब्यूटीफुल 3 साउंड्स आ गई। तो जो सिंगल साउंड होते हैं उनको मोनोसिलेबिक और उनके साथ ER EST लगता है। जिनकी दो सिलेबल्स होंगे जिसमें 2 साउंड्स आएंगी उनको डायसिलेबिक, उसमें ER EST लगता है। और जिनकी 2 से ज्यादा साउंड यानी कि पॉलीसिलेबिक वर्ड्स होंगे उनके साथ हम मोर और मोस्ट लगाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ER EST जो है वो मोनो और डायसिलेबिक वर्ड्स के साथ लगेंगे, और मोर और मोस्ट जो है वो पॉलीसिलेबिक वर्ड्स के साथ लगेंगे। सेकंड मेथड जो है वो डिग्रीज बनाने का ये होता है कि ऐसे वर्ड जिनके एंड पे फुल, लेस, ING या ED आ जाए, उनके साथ हमने बेशक वो डायसिलेबिक ही क्यों ना हो, उनके साथ हम मोर लगाएंगे कंपैरेटिव डिग्री के लिए और मोस्ट लगाएंगे सुपरलेटिव डिग्री के लिए। और लेकिन इसमें हमने एक चीज नोट करनी है कि एक टाइम में सिर्फ या तो ER लग सकता है वर्ड के साथ या मोर लग सकता है। अगर ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे तो ये गलत हो जाएंगे, इसको डबल डिग्री कहते हैं। डबल डिग्री इज ऑलवेज रॉन्ग। जैसे हम अपने इस MCQ में देखते हैं, ही इज मोर स्ट्रॉन्गर देन आई। आप यहाँ पे देखें ER भी लिखा हुआ है और मोर भी लिखा हुआ है, तो ये गलत हो गया। हम यहाँ पे मोर को रिमूव करेंगे तो हमारा क्वेश्चन जो सेंटेंस है वो ठीक हो जाएगा। ही स्ट्रॉन्गर देन आई, स्ट्रॉन्गर देन आई। तो इस तरह से हमारे जो आंसर है वो B ऑप्शन है। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, हमारे पास है एरर्स। इसमें कंपैरेटिव डिग्री या एडजेक्टिव के एरर्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले कंपैरेटिव एडजेक्टिव के बाद, कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन यूज होगा। जब भी कंपैरेटिव डिग्री आएगी तो उसके बाद देन यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल द हाउस इज लार्जर देन, स्मॉलर देन, फास्टर देन, हायर देन। तो कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन यूज होगा। ऑन मोस्ट विमेन इवनिंग गाउन लुक मोर अट्रैक्टिव ओवर, जबकि अट्रैक्ट मोर है तो मोर कंपैरेटिव है, इसके बाद यहाँ पे देन आना चाहिए था, तो इसलिए हमारा आंसर D ऑप्शन होगी। तो ये हमारी पहले एरर था कंपैरेटिव का। सेकंड है फॉल्टी कंपैरिजन। फॉल्टी कंपैरिजन होते हैं जब दो डिफरेंट थिंग्स के दरमियान कंपैरिजन करवाया जाए। कंपैरिजन जो होता है वो बैलेंस रखना होता है। पर्सन का पर्सन से कंपैरिजन, थिंग्स का थिंग्स से कंपैरिजन। पर्सन का थिंग्स से कंपैरिजन नहीं हो सकता, अगर होगा तो वो फॉल्टी कंपैरिजन कहलाएगा। और उसको जो सही करने के लिए कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन, तो देन के बाद दैट ऑफ आएगा, या फिर जो सेकंड नाउन होगा उसके साथ S अपॉस्ट्रोफी S का इजाफा करने से फॉल्टी कंपैरिजन जो है वो
ठीक हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, द इंटरेस्ट एट अ लोन कंपनी इज हायर देन अ बैंक। अब इंटरेस्ट एट अ लोन कंपनी, इंटरेस्ट एट अ लोन कंपनी इज हायर देन अ बैंक। अब लोन कंपनी और दूसरी साइड पे बैंक है। अब कंपैरिजन हो रहा है दोनों के दरमियान इंटरेस्ट का। अब देखें, एक कंपनी है लोन कंपनी, दूसरा बैंक है। अगर कंपनी का कंपैरिजन बैंक से हो तो फिर तो इट्स नो प्रॉब्लम, लेकिन इंटरेस्ट का कंपैरिजन बैंक से करेंगे तो वो गलत होगा, क्योंकि इंटरेस्ट का कंपैरिजन इंटरेस्ट से होगा और बैंक या कंपनी का कंपैरिजन बैंक और कंपनी से होगा। तो इस तरह से अगर जो डिफरेंट थिंग्स का कंपैरिजन करवाया जाए तो उसे हम फॉल्टी कंपैरिजन करते हैं। इसको करेक्ट करने के दो मेथड्स हमने यहां पे पढ़े हैं। एक तो ये है कि देन के बाद दैट ऑफ दैट एट का जो है वो एडिशन किया जाए तो फिर भी यह द इंटरेस्ट एट अ लोन कंपनी इज हायर देन दैट एट अ बैंक। और सेकंड है कि या फिर जो सेकंड नाउन यूज होता है उसके साथ अपॉस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल किया जाए तो तब भी हमारा जो फॉल्टी कंपैरिजन है वो सही हो सकते हैं। जी नेक्स्ट देखते हैं जी, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ द टू। यानी कि अगर ऑफ द टू फ्रेज आ जाए, वैसे नॉर्मली तो हम ये देखते हैं जी कि कंपैरेटिव डिग्री जो है इसके बाद देन यूज करते हैं, लेकिन अगर ऑफ द टू आ जाए तो फिर हम कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन यूज करने की बजाय हम कंपैरेटिव डिग्री के साथ ऑफ यूज करते हैं और कंपैरेटिव डिग्री से पहले दी आता है। अगर ऑफ द टू फ्रेज आ रहा हो या ऑफ आ रहा हो, ऑफ द टू फ्रेज आ रहा हो कंपैरेटिव डिग्री के साथ, तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द प्लेस किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, शी इज द शॉर्टर ऑफ द टू सिस्टर्स। ऑफ द टू सिस्टर्स आ रहा है और इसीलिए शॉर्टर से पहले आर्टिकल द प्लेस किया जाएगा। ऑफ द टू बॉयज में जो उसकी वजह से बेटर से पहले आर्टिकल दी आ रहा है। तो जब भी ऑफ द टू का फ्रेज आ जाए, चाहे वो स्टार्ट में आए चाहे वो कंपैरेटिव डिग्री के बाद आए, तो हमने कंपैरेटिव एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल द प्लेस करना होता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जी एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स। एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिनके साथ कोई भी कंपैरेटिव नहीं बना सकते, उनकी कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनाते, उनके साथ कभी भी ER या EST मोर और मोस्ट का इजाफा नहीं कर सकते, उनको हम एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स कहते हैं। जिनकी इंटेंसिटी जो होती है वो चेंज नहीं होती, जिनको नॉन ग्रेडेबल भी कहते हैं। इनमें देखें, फुल, एम्प्टी, कंप्लीट, परफेक्ट, यूनिक, वर्ल्ड वाइड, राउंड, स्क्वायर, सर्कुलर, सुप्रीम, एक्सट्रीम, ये वर्ड जब भी आ जाएं तो इनके साथ ER EST का या मोर मोस्ट का एडिशन नहीं करना। जैसे ताजमहल ऑफ आगरा हैज वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन। अब वर्ल्ड वाइड आ रहा है, इसके साथ हम मोस्ट मोर का इजाफा नहीं करेंगे। अब फिर यूनिक आ रहा है तो इसके साथ हम मोर मोस्ट का इजाफा नहीं कर सकते। परफेक्ट के साथ अगर हम ये कहें ही हैव द मोस्ट परफेक्ट इंग्लिश एक्सेंट तो फिर रॉन्ग होगा, क्योंकि परफेक्ट के साथ मोर मोस्ट का इजाफा नहीं हो सकता। इसी तरह से सुप्रीम के साथ भी हम मोर मोस्ट का इजाफा नहीं करेंगे, तो इनको एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स कहते हैं। हमारा ये भी एक एरर है। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, हमारे पास आता है सुपरलेटिव एडजेक्टिव। सुपरलेटिव एडजेक्टिव जब भी यूज होंगे तो उससे पहले आर्टिकल द प्लेस किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, द लार्जेस्ट, द स्मॉलेस्ट, द फास्टेस्ट। तो ये तमाम एडजेक्टिव सुपरलेटिव्स हैं और EST 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 बता रहे सुपरलेटिव है, इनसे पहले आर्टिकल जरूर प्लेस किया जाता है। माउंट एवरेस्ट इज द हायर माउंटेन इन द वर्ल्ड। अब यहाँ पे देखें, माउंट एवरेस्ट एक है, इसका कंपैरिजन सबके साथ है, पूरी दुनिया की माउंटेन के साथ है, इसलिए यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री आनी चाहिए थी, तो ये गलत हो गया। तो इज द हाईएस्ट होगा, तो सी आंसर हमारा जो है वो ऑप्शन आंसर सी है। कार्डिनल वर्सेस ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स। Cardinal adjectives और ordinal adjectives. Cardinal और ordinal adjectives that describe numeric aspects of, ये दोनों numbers हैं basically जो numeric aspects of noun के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी cardinal adjectives को। Cardinal numbers indicates an absolute quantity. They used to imply that the numbers, ये सब नंबर बताएंगे like 1, 2, 3 and so on। इस तरह से ये देखें 1, 2 and 3। तो जो 1, 2 and 3 नंबर्स दो टाइप के होते हैं, कार्डिनल दूसरा ऑर्डिनल। और जो नंबर 1, 2, 3 बताएगा, जो कि ये बताएगा कि नंबर एग्जिस्ट करते हैं, तो वो कार्डिनल नंबर्स कहलाएंगे। जैसे देयर विल बी 202 वन वे, ये आपके पास कार्डिनल्स आ गए। और ऑर्डिनल्स वो जो ऑर्डर बताएं, जो पोजीशन शो करें रिलेटिव दूसरे नाउन्स की, तो उसके हम जो है वो ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स कहते हैं, ऑर्डिनल नंबर्स कहते हैं। लाइक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसमें आप ये देख सकते हैं द फर्स्ट टाइम और फिर सेकंड टाइम। अगर
लेकिन अगर ये दोनों इकट्ठे आ जाएं तो सबसे पहले हम ऑर्डिनल्स नंबर को लगाते हैं या फिर कार्डिनल नंबर्स को। द टू फर्स्ट नहीं होगा, द फर्स्ट 2 चैप्टर्स ऑफ दिस बुक। तो ये इस तरह से हम कार्डिनल्स और ऑर्डिनल्स को यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स। इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स डिग्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो एडजेक्टिव्स होते हैं वो दो टाइप होते हैं, रेगुलर और इर्रेगुलर। रेगुलर वे ये होता है कि हम डिग्रीज को ER, EST या मोर, मोस्ट लगा के जिनकी डिग्रीज बनती हैं उनको हम रेगुलर एडजेक्टिव्स कहते हैं, और जिनकी डिग्रीज ER, EST, मोर, मोस्ट वाले पॉइंट से नहीं बनती उनको हम इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स कहते हैं। जैसे कि आप इस चार्ट में दे सकते हैं कि गुड है, गुड का कंपैरेटिव बेटर, फिर दी बेस्ट। वेल, वेल जो है बेसिकली वेल के दो मीनिंग्स होते हैं, एक वेल एडवर्ब है और एक वेल एडजेक्टिव है, और जब ये एडजेक्टिव के तौर पे आता है तो इसका मतलब हेल्थी होता है। हेल्थ के लिए वेल एडजेक्टिव होगा और अदर देन हेल्थ के लिए वेल एडवर्ब होगा। तो वेल, बेटर, दी बेस्ट, बैड, वर्स, द वर्स्ट, इल, वर्स, द वर्स्ट, फिर फार डिस्टेंस के लिए फारदर, फारदेस्ट, फिर फार एक्सटेंड के लिए तो फर्दर और फर्देस्ट, फिर लेस, लेसर, लीस्ट, लिटिल, अमाउंट, लेस, लीस्ट, मैनी, मोर, मोस्ट, मच, मोर, मोस्ट, लेट, लेटर, लेटेस्ट, लेट, लेटर, लास्ट, अगर लेट, लेटर से लेटर टाइम के लिए और लेटर प्लेस के लिए, ओल्ड पीपल और थिंग्स के लिए हो ओल्डर एंड ओल्डेस्ट, और ओल्ड फैमिली मेंबर्स के लिए हो और रिलेशन के लिए हो तो फिर एल्डर और एल्डेस्ट। तो इस तरह से हम रेगुलर और इर्रेगुलर जो एडजेक्टिव की डिग्रीज जो हैं वो बनाते हैं। तो ये हमारे पास थे जी इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास सम और एनी का डिफरेंस। सम एक तो पॉजिटिव सेंटेंसेस में हम यूज करते हैं कि देयर इज सम सॉल्ट, देयर आर सम ऑरेंजेस, वी हैव गॉट सम मिल्क, शी हैज सम चीज। तो आप ये देख सकते हैं कि जो पॉजिटिव जितने भी पॉजिटिव सेंटेंसेस है उनमें सम यूज होता है। और सेकंड, रिक्वेस्ट और ऑफर्स वाले सेंटेंसेस के अंदर भी हम यूज करेंगे। वुड यू लाइक सम सॉल्ट, डू यू वांट सम ऑरेंजेस, कैन आई गिव सम मिल्क, और कुड आई गेट सम चीज। तो पॉजिटिव सेंटेंसेस में और रिक्वेस्ट और ऑफर्स में हम सम यूज करते हैं। और अगर एनी हो तो सबसे पहले नेगेटिव सेंटेंसेस में हम एनी यूज करते हैं। जैसे देयर इजंट एनी सॉल्ट, देयर आरंट एनी ऑरेंजेस, वी हैवंट गॉट एनी मिल्क, शी हैजंट गॉट एनी चीज। और फिर इंट्रोगेटिव में जैसे इज देयर एनी सॉल्ट, आर देयर एनी ऑरेंजेस, डू यू हैव सम मिल्क, डू यू हैव एनी चीज, और डू दे हैव एनी मिल्क। तो इस तरह से नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में आ जाए तो हम एनी यूज करते हैं, और अगर रिक्वेस्ट और ऑफर्स आ जाए तो हम उसमें हम सम यूज करते हैं, और पॉजिटिव में सम और नेगेटिव में एनी यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेंस वर्ब के साथ एडजेक्टिव को यूज करना। जितने भी वर्ब्स के साथ तो बेसिकली एडवर्ब यूज होता है, लेकिन जो सेंस वर्ब्स होते हैं जिनका ताल्लुक हमारी सेंसेस के साथ है, जिसमें लुक्स है, स्मेल्स है, फील्स है, साउंड्स है, टेस्ट है, इनके बाद एडवर्ब की बजाय हम एडजेक्टिव यूज करते हैं। जैसे ये देखें कि यहाँ पे योर वॉइस साउंड्स स्ट्रेंज, साउंड जो है ये वर्ब है लेकिन ये सेंस वर्ब है, इसके बाद एडजेक्टिव। एंड यू लुक टेरेबल, और ये भी देखें लुक जो है एडवर्ब है लेकिन सेंस वर्ब है, तो इसके बाद एडवर्ब की बजाय हम एडजेक्टिव यूज करेंगे। जैसे आई फील सिक में आप देखें फील है और उसके बाद हम एडजेक्टिव यूज करते हैं। तो जितने भी सेंस वर्ब्स होते हैं उनके बाद हम एडजेक्टिव यूज करते हैं, न कि एडवर्ब। नेक्स्ट हम चलते हैं जो हमारे पास आता है टू बी। टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब जो होते हैं इज, आर, एम, वॉज, वर के बाद भी हम एडवर्ब की बजाय एडजेक्टिव ही यूज करते हैं। जैसे देखें इज है, इज टू स्लो, तो ये एडजेक्टिव हो गया। इसी तरह से वुड बी, वी के बाद हम एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं, आर के बाद हम एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं। तो इस तरह से जितने बी फॉर्म है इज, आर, एम, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग, बीइंग, तो ये सारे जो हैं वो इनके बाद एडजेक्टिव यूज करते हैं।